अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं करना, यानी कि साइन 30 आपने बताना है किसके इक्वल है और कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर लिया है। वो क्या होती है, ये देखिए, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की। और साथ ही कहा जा रहा है ड्रा आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। अब ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से हो गई है, ये कुछ ऐसी है, और इस तरफ से ये डायग्राम कुछ ऐसी हो गई, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये जोन सी है ये 1-1 सेंटीमीटर की होगी। अब ये तीसरी साइड है, ये अननोन है, तो ये साइड अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो सिंपल हम साइन 30 इजीली निकाल लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, टू का स्क्वायर आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो जब इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले गए, तो सिंपल एक्स की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रा की हुई है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 3। अब हमने फाइंड क्या करना है, साइन 30। अब हम जानते हैं कि जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो जो एंगल है वो बेस में होना चाहिए, यानी कि 90 के साथ होना चाहिए। अब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ये मैंने इसके दरमियान छोटी ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। ये एंगल 60 का है, ये 30 का है, और ये 90 का है। 90 के साथ किसका है, 60 का, तो हमने 90 के साथ किसका लेके आना है, 30 का। तो इस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये जो ट्रायंगल है कुछ ये बन जाएगी, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने। तो ये ट्रायंगल कुछ ये बनेगी कि ये 90 का एंगल, ये 30 डिग्री का, और ये बन जाएगा 60 डिग्री का। यानी कि ये जो शीशा था इसे मैंने उठा के इस तरफ कर दिया हुआ है। अब ये जो साइड है ये 1 की होगी, जो साइड कौन सी थी, ये एक्स थी, ये मेरे पास एक्स आ गया। और ये जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर की, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। और सिंपल यहाँ पे अगर हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वो है मेरे पास 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। हाइपोटेनियस क्या है 2, तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। तो सिंपल साइन 30 डिग्री किसके इक्वल आ गया है, 1/2 के। ऐसे दूसरा पार्ट है मेरे पास cos 30 डिग्री। अब cos 30 है, तो दोबारा अगर मैं इस रकम को सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो काम है ये सेम सब में करना है, ये जो सारा हिस्सा आपने सब के अंदर ही करना है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल इसका आंसर निकाल लेते हैं। उसके लिए cos 30 है, तो ये ट्रायंगल जोन सी है ये कुछ अंदर इस तरह बनी हुई थी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठा दूंगा, तो जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन जाएगी कि ये हो गया 90 की डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। यानी कि इस रकम के नीचे ये 1 था तो 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे x था तो x नीचे आ गया, और ये मेरे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस इसमें क्या है, बेस है मेरे पास x, तो x का आंसर क्या निकला हुआ है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3। उसके जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये 2, और ये आ जाएगा मेरे पास cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री आ गया स्क्वायर रूट 3/2। तीसरा पार्ट है tan π/6। अब ये π/6 क्या होता है, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये देखिए π/6 इसे हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये आएगा 180/π के। ये पाई के साथ कैंसिल, और 6 3 दा 80, तो ये मेरे पास आएगा 30 डिग्री। यानी कि ये जो ट्रायंगल थी कुछ ये वाली, इसे दोबारा अगर हम चेंज करेंगे तो डायग्राम कुछ बनेगी ये वाली कि ये 2, ये 1, और ये मेरे पास आएगा x। अब cos 30 है तो tan 30 है, तो tan 30 यहाँ पे है,
तो tan 30 का अगर हम देखें कि tan 30 यानी कि tan किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे tan 30 लिख लेंगे। tan 30 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है, वो है मेरे पास 1 और बेस क्या है x, तो x मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 3 और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, वो है tan 60 डिग्री। अब tan 60 के लिए डायग्राम यही रहेगी, ठीक है, ये वाले है कि ये 60, ये 90, ये 30 और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर x है, तो x क्या है स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 और बेस क्या है 1, तो नीचे आ जाएगा 1 और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 5 सीकेंड 60 डिग्री। और अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो सीकेंड 60 डिग्री, तो सीकेंड का जो उल्टा होता है वो होता है कॉस। तो सीकेंड हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है 2 और बेस क्या है मेरे पास 1, तो cos 60 डिग्री आएगा मेरे पास 2 के इक्वल। तो नेक्स्ट है cos पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 को अगर हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 बाई पाई के, ये पाई पाई के साथ कैंसिल और 6 था 80, तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि डायग्राम यही रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि cos 60 डिग्री किसके इक्वल है, तो cos होता है मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 1, तो बेस मेरे पास है 1 और हाइपोटेनियस है मेरे पास 2, तो cos 60 हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट मेरे पास cot 60 डिग्री, तो सिंपल ये मेरे पास आएगा cot 60 डिग्री, तो cot होता है tan के उल्ट, तो cot हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस मेरे पास 1 है, परपेंडिकुलर मेरे पास स्क्वायर रूट 3 है, तो cot 60 डिग्री आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो बेटा ये जो काम है ये आप लोगों ने सेम एक दफ़ा सब में कर लेना है, बाकी सिंपल आपने ये वैल्यू फाइंड करते जाना है। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन पहले ही 90 के पास है, देखिए 90 के सामने 60, तो यहाँ पे आएगा साइन 60 डिग्री। साइन होता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ चुका हुआ है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेनियस है मेरे पास 2, तो cos 60 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 के। नेक्स्ट मेरे पास है सीकेंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले 30 डिग्री के लिए मेरे पास ये जो डायग्राम बनी है ये कुछ ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये 90 का, इससे हम रोटेट करेंगे तो ये डायग्राम मेरे पास ये वाली हो जाएगी, यहाँ पे 90, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60। तो ये मेरे पास 90 नीचे वाली बेस थी, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे x हो जाएगा। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सीकेंड 30 डिग्री, सीकेंड इक्वल होता है मेरे पास कॉस के, तो ये मेरे पास आएगा हाइपोटेनियस बाय बेस के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, वो है 2 और बेस क्या है मेरे पास, बेस है स्क्वायर रूट 3, तो सीकेंड आंसर आ गया 2/√3। नेक्स्ट है मेरे पास कोसिकेंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे, 90 के सामने 30 आना चाहिए, तो डायग्राम ये वाली है, 90 वाली, इससे हम रोटेट करेंगे तो डायग्राम बन जाएगी कुछ ये वाली, ये 1, ये 2, ये x। बेटा ये डायग्राम मैं सिर्फ आपको रफली समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेंड 30 डिग्री, तो कोसिकाइन इक्वल होता है साइन के, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस मेरे पास है यहाँ पे 2 और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 1, तो कोसिकेन थीटा का मेरे पास 2/1। नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 के लिए ये जो काम है ये आप लोगों ने सारे का सारा नहीं करना। 45 के लिए क्या करना है, एक स्क्वायर ले लेना है, ठीक है, ये स्क्वायर ले लेना है, इसका आपने हाफ कर देना है, इसे कोई भी नाम दे ले, ए बी सी डी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये होता है 90 डिग्री और ये वाली साइड होती है 45 डिग्री की, तो ये भी 45
डिग्री की। अब ये जो ट्राइंगल है, कुछ ट्राइंगल ऐसे बनेगी, ये देखें, ये वाली ट्राइंगल होगी, ठीक है। स्क्वायर के अंदर आप स्क्वायर कोई भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हम 1 का नाम दे लेते हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये x हमने फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास 1, और यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2, तो ये मेरे पास कट गया। तो x का आंसर क्या आ गया, वो है स्क्वायर रूट 2। अब हमने ये वाली ट्राइंगल को लेके ये फाइंड करना है साइन 45 डिग्री। तो मैं आपको इसी पेज के ऊपर रफली बेटा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि साइन 45 डिग्री कैसे निकालना है। तो साइन 45 डिग्री किसके लिए होता है, क्योंकि साइन जो आंसर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, वो है मेरे पास 1, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है, वो है मेरे पास स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। जब आपके पास 90 डिग्री और 60 डिग्री होगा, फिर आपने ये फाइंड करना है, या फिर 30 डिग्री, ठीक है। जब 45 डिग्री की बात होगी, फिर आपने ये वाली डायग्राम ड्रा करनी है। तो बेटा इस सवाल के अंदर जो आपने काम करना है, वो आपने यहाँ से सिर्फ ये वाला हिस्सा करना है, और साथ में ये वाला थोड़ा सा रफली है, लेकिन बेटा मकसद आपको समझाना था। नेक्स्ट है cos पाई बाई 4। तो पहले पाई बाई 4 को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 180 बाई पाई के साथ, ये पाई पाई के साथ कैंसिल, तो ये अगर हम करेंगे तो 4 4 द 16, तो 2 कैरी हो गया, ये 20 हो गया, तो 4 5 द 20, तो ये आ गया cos 45 डिग्री। तो इसके लिए मेरे पास जो ट्राइंगल होगी, वो वही वाली स्क्वायर वाला काम आपने सारा करना है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे डायग्राम बना के दे देता हूँ कि ये भी 1, ये भी 1, और इसकी वैल्यू आ रही थी स्क्वायर रूट 2। कैसे आ रही थी वो हम पीछे देख चुके हुए हैं। इसमें भी अपने बेटा ये वाला जो काम है वो नहीं करना, सिर्फ आपने ये 2 डायग्राम ड्रा कर देनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि cos 45 है, cos 45, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस इसमें क्या है, वो है 1, और हाइपोटेनियस क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। आपको ये रकम दी हुई है 2 साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। आपने इसका आंसर निकालना है। अब इसमें उन्होंने शर्त नहीं रखी कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना। आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये एक टेबल होगा, आपने इस टेबल को याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री होगा तो जवाब 0 आएगा, साइन 30 डिग्री होगा तो 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री होगा तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा, और अगर साइन 60 डिग्री होगा तो स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, साइन 90 होगा तो 1 आ जाएगा। और जब कॉस की बारी आएगी तो यही जो रकम ये उल्ट हो जाएगी, पहले ये वाली रकम एंड वाली पहले आ जाएगी, सेकंड लास्ट यहाँ पे सेकंड में आ जाएगी, थर्ड वैसी आ गई, ये रकम यहाँ पे और ये रकम यहाँ पे। ऐसे ही टेन 0 डिग्री 0 होगा, टेन 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, टेन 45 1 के, टेन 60 स्क्वायर रूट 3 के, और टेन 90 इन्फिनिटी के। तो बड़ी बेटा आसान सवाल आपने ये करना है, आपने लिखना है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 2। तो साइन 60 डिग्री किसकी ओर होता है, ये साइन है और ये 60 डिग्री है, तो वो आएगा स्क्वायर रूट 3/2। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट 3/2 लिख देना है। ऐसे ही cos 60, ये cos है, ये 60 है, वो है 1/2 के, तो यहाँ पे आएगा 1/2 के। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, और यही इसका आंसर आ जाता है। अगर दूसरे पार्ट को मैं देखूँ तो यहाँ पे है cos π/6, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 2 cos π/6 sin π/6। यहाँ पे आएगा 2 cos π/6, ये cos है, ये है मेरे पास π/6 जो कि 30 के इक्वल होता है, वो है स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 साइन π/6, ये है साइन, ये है π/6 यानी कि 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो जवाब आएगा स्क्वायर रूट 3/2 के। बेटा आपने सिर्फ ये टेबल याद कर लेना है, ठीक है।
तो आपका जो आंसर है वो सिंपल निकलते जाएंगे। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो साइन 60 डिग्री, ये है साइन बेटा, ये है 60, तो आएगा √3/2, √3/2 ब्रैकेट लगा लेंगे। cos 30, ये cos है, ये 30 है, √3/2 ये भी है, तो यहाँ पे भी आएगा √3/2 प्लस cos 60, ये cos है, ये 60 है, तो वो है 1/2, 1/2 ब्रैकेट लगा लेंगे। साइन 30, ये साइन, ये 30, ये भी 1/2, 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया मेरे पास 4। अब बेटा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे देखिए 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4, ऊपर आएगा 3 प्लस 1, तो ये भी मेरे पास आएगा 4/4। तो जब 4/4 को डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1, और ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो सोल्यूशन के अंदर अगर हम लिखे साइन 60, ये साइन, ये 60, तो आएगा √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम √3/2, ये ब्रैकेट क्लोज। cos 30, ये cos, ये 30, √3/2, √3/2 और ब्रैकेट क्लोज। फिर cos 60 आएगा, cos 60 वो है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, और sin 30 है 1/2, तो ये भी आएगा 1/2। सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन आ चुका है बेटा। √3 से मल्टीप्लाई आया तो 3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 -1, और नीचे आ जाएगा 4, तो नीचे रकम सेम है तो यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 -1, तो ये मेरे पास आएगा 2/4, तो आंसर आएगा 1/2, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है tan π/6। तो सिंपल सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे tan π/6, ये है tan और ये है π/6, तो आएगा 1/√3, 1/√3, और जब काट की बारी आएगी तो यही रकम चेंज हो जाएगी, √3/1 हो जाएगा, +1, ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 + 1, तो सिंपल इसका जवाब क्या आ जाएगा 2। जितना क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन π/4 cos π/4 इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन π/4 किसके इक्वल है 1/√2 के, cos π/4 किसके इक्वल है 1/√2 के। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। अगर आप π/4 को सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 45 डिग्री, यानी कि रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 45 ही आएगा। या सिर्फ आपको थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है। तो 2 साइन यानी कि π/4 किसके इक्वल है 1/2 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 -2 cos 45 यानी कि 1/√2 के, तो ये मेरे पास आएगा 2/√2 -2/√2, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो जवाब क्या आ जाएगा इसका 0। आगे है 3 cos 45 डिग्री, यानी कि 3 cos की जगह पे अपने क्या लिखना है 1/√2 प्लस 4 साइन की जगह पे भी 1/√2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गए 3/√2 प्लस 4/√2, तो नीचे देखिए √2 दोनों में सेम है तो यहाँ पे √2 ही आ जाएगा, ऊपर रकम में हम ऐड कर देंगे 3 + 4, तो ये मेरे पास आएगा 7/√2। नेक्स्ट मेरे पास है 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 cos की 45 की जगह पे आएगा 1/√2 -3 sin 45 की जगह पे भी 1/√2, तो ऊपर आएगा मेरे पास 5/√2 -3/√2, तो नीचे आएगा मेरे पास √2 और आएगा 5 -3 यानी कि 2/√2। अब इस रकम को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये मुकम्मल 2 है, अगर इसका आप हाफ लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये √2 के साथ कैंसिल, तो जवाब क्या आएगा मेरे पास √2। तो
तो बेटा इसी के साथ जो एक्सरसाइज है 6.4 ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6.5 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।